जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक पी पॉइंट गिवन है और एक आर पॉइंट से इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के ऊपर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। उसकी डिस्टेंस हमें इस पी पॉइंट से फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन है जो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से होकर पास होकर जा रही है और एक पॉइंट आर है। आर से हमने एक क्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस लाइन के ऊपर। अब इस क्यू पॉइंट की हमने पी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इस पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ बतानी है या फिर हमने पी से उसकी डिस्टेंस बतानी है, एक ही बात है। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर दो पॉइंट गिवन है, इसको आप x1 कॉमा y1 कॉमा z1 मान लेंगे, x2 कॉमा y2 कॉमा z2 इस सेकंड वाले पॉइंट को मान लेंगे। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है, ध्यान से देखिएगा, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। अब यहाँ पर आप एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू जेड वन जेड टू की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। एक्स माइनस टू अपॉन, देखो -6 में से -2 को घटाएंगे -8 लिखेंगे। आई थिंक आप इस चीज को कर लेंगे, बहुत ही इजी चीज है। इसी तरीके से y प्लस 5 अपॉन 7 माइनस -5 यानी 12 हो जाएगा। मैं जल्दी से लिख ले रहा हूं यहाँ पर z माइनस 11 अपॉन ये हो जाएगा -16। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू हम इसको लैम्डा ले लेते हैं या फिर अभी ना लो। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस चीज का आपने ध्यान रखना, अगर इसके जो डिनोमिनेटर में लिखे गए हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर इन डायरेक्शन रेशियो को किसी से एक ही नंबर से डिवाइड किया जा सकता है तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस टू अपॉन, जैसे कि -4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, -4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से y प्लस 5 अपॉन -3 हो जाएगा, -4 से डिवाइड करने के बाद इक्वल टू z माइनस 11 अपॉन 4 हो जाएगा। समझ गए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई इस लाइन की, इज इक्वल टू लैम्डा। अब मैंने लैम्डा क्यों लिखा, देखिए अगर मैं इस क्यू पॉइंट को लिखना चाहता हूं तो ये क्यू पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ए बी से पास होने वाली लाइन। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट हम कैसे ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करूं तो देखो एक्स माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू लैम्डा करूंगा। इसी तरीके से वाई की वैल्यू के लिए मैं वाई प्लस 5 - 3 को लैम्डा के बराबर करूंगा और सिमिलरली मैं जेड माइनस 11/4 को लैम्डा के बराबर करूंगा। यहां से मुझे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू मिल जाएगी, वो मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पर 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा -3 लैम्डा -5 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 11। तो एक्चुअली ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आर क्यू वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। a2 माइनस a1 आई कैप, b2 माइनस b1 जे कैप प्लस c3 सॉरी c2 माइनस c1 के कैप करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, इसमें से आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस -3 लैम्डा -12 जे कैप। इसी तरीके से 4 लैम्डा प्लस 11 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा +4 लैम्डा प्लस 5 के कैप। ये पी क्यू वैक्टर हो गया और आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पी क्यू लाइन के ऊपर, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो हम क्या करेंगे, लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम।
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम इसके साथ 2 लैम्डा प्लस 1 i कैप एंड सो ऑन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सीधे 2 का इंटू इसमें करूंगा तो ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 2, इसको 0 के बराबर करूंगा, है ना। इसी तरीके से -3 का इंटू इसमें करूंगा तो ये 3 × 3 = 9 प्लस 9 लैम्डा और 12 × 3 = 36 हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ में 4 का इंटू करूंगा, 4 × 4 = 16 लैम्डा, 5 × 4 = 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं, 4 लैम्डा 9 लैम्डा 16, 16 9 25 और 4 29 लैम्डा इज इक्वल टू 2 36 और 2 38, यानी कि 58 आ गया माइनस का। लैम्डा की वैल्यू -2 यहाँ से हमको मिल गई। लैम्डा की वैल्यू -2 हमें यहाँ से जैसे ही मिली तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इस लैम्डा को हमने इस पॉइंट में रखा। यहां से हमें जनरल पॉइंट मिल आएगा तो रखो -2 यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा -2। देखो -4 + 2 -2, यहाँ पर -2 रखोगे तो 6 - 5 1, यहाँ पर -2 रखोगे -8 + 11 3, -2 1 और 3 हमें जो है पॉइंट Q मिल गया है। हमने पॉइंट Q की पॉइंट P से हमने डिस्टेंस निकालनी थी। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, 10 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 - -2 यानी 12 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 यानी -3 का स्क्वायर और -1 - 3 -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा ये √169 आ जाएगा और विच इज इक्वल टू 13। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 13। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ताकि हम ऐसी और भी वीडियो बना सकें इस चैनल पर, आप या इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।